दोस्तों स्वागत है असरार पाठशाला में। जैसे कि आप लोगों का ये व्याकरण का पूरा सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग संज्ञा पढ़ लिए, सर्वनाम पढ़ लिए। अब बारी आ जाती है विशेषण की। तो विशेषण कहते हैं किसको है, इसके परिभाषा को जानेंगे और इसके प्रकार को जानेंगे पूरा डिटेल में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। हम आज करने वाले स्टार्ट आपका विशेषण, ठीक है। इसमें हम पूरी जानकारी वो सब देंगे जो कि आपके बोर्ड में आने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो हम चलते हैं विशेषण कहते हैं किसको है। तो हिंदी ग्रामर में विशेषण एक शब्द है। विशेषण से ये विशेषता से आया गया ये शब्द है। यानी विशेषण जो है ना, ये विशेषता किसी की बताता है। अब किसकी किसकी विशेषता बताता है, तो ये व्याकरण में है ना। व्याकरण में विशेषता किसकी किसकी बताती है, तो वो चलते हैं। ये व्याकरण में ज्यादातर किसका, संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है, उसी को कहते हैं विशेषण। इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे एडजेक्टिव, ठीक है। तो हम लोग उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, यानी विशेषण के बारे में। विशेषण को कहते हैं एडजेक्टिव, किसी की विशेषता बताना, गुण बताना, आकार बताना, बहुत सारी चीजें उनके जो खासियत है उनमें उनको बताना, उसी को कहते हैं हम लोग विशेषण। परिभाषा से समझ लेते हैं आप। देखो कहता क्या है कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी ये क्या कह रहा है परिभाषा, कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा वो उसे क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। इससे पहले हम लोग देखे थे कि सर्वनाम, सर्वनाम किसकी विशेषता बता रहा था, संज्ञा की विशेषता बता रहा था। या संज्ञा, यानी संज्ञा की विशेषता नहीं, वो उनकी जगह पर प्रयुक्त हो रहा था, यानी उनके जगह पर वो वापस आ रहा था। लेकिन ये क्या काम कर रहा है विशेषण, यानी दोनों की जो विशेषता होती है उनकी विशेषता को बताने का काम कौन कर रहा है, हमारा विशेषण कर रहा है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उनसे समझ सकते हैं आप लोग। कि जैसे मिली है कि काला घोड़ा, ठीक है, मैले कपड़े, अच्छा विद्यार्थी। तो इसमें आपको ढूंढ के बताना है कि इसमें विशेषण क्या है। यहाँ पर दो शब्द है, दो अलग अलग शब्द है। जिसमें देखो एक काला है, घोड़ा है, मैले कपड़े हैं, अच्छा विद्यार्थी है। तो ये जो घोड़ा है ना, वो आपका संज्ञा के अंदर आ रहा है, आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है, बताना आप। ये कपड़े भी आपका आ रहा है। ये इन्हीं मान के चलो, ये कोई चीजें है, तो ये संज्ञा के अंदर ही आ रहा है। विद्यार्थी भी देख सकते हैं आप लोग, विद्यार्थी भी आप लोगों का ये हमारा इसके अंतर्गत आ रहा है, संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है। तो उनकी जो विशेषता बताएगा, उन्हीं को तो कहते हैं हम लोग सर्वनाम, सॉरी, विशेषण। तो यहाँ पर जो आपका काला जो हो जाएगा वो आपका विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर आपका मैले जो हो जाएगा वो विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर अच्छा जो होगा ना, वो विशेषण हो जा रहा है, क्योंकि विद्यार्थी, कपड़े और घोड़ा यहाँ पर आपका संज्ञा है। उसके बाद वो काला, काला किसी की विशेषता बता रहा है नहीं कि ये घोड़ा काला है। उसके बाद मैले, यानी कपड़े का ये गुण बता रहा है कि कपड़ा मैला है या साफ है, या अच्छा है या यानी खराब है, ये इनकी विशेषता को बता रहा है कपड़े की। तो जब विशेषता बताएगा उसे क्या कहते हैं हम लोग, विशेषण कहते हैं। अब देखो विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी आपका संज्ञा है। तो इनकी जो विशेषता बताया कि ये कैसा विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी है। यहाँ पर अगर बुरा विद्यार्थी होता तो वो भी उसकी विशेषता ही में आता। तो यहाँ पर अच्छा विद्यार्थी है ना, तो ये अच्छा जो शब्द है, इसमें मैले शब्द है, उसमें काला शब्द है, तो ये विशेषण ही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या कहता है कि इसमें काला, मैले, अच्छा शब्द क्या है, विशेषण है। यानी कहने का मतलब यही है कि इसमें घोड़ा की जो विशेषता बता रहे हैं वो काला है, कपड़े की विशेषता मैला बता रहा है, विद्यार्थी की विशेषता अच्छा बता रहा है, ठीक। तो ये सभी किसी न किसी की विशेषता बता रहा है, और जो विशेषता बताएगा वो याद रखना है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विशेषण कहते हैं। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल हम और लिए हैं। इसमें आपको बताना है कि गिलास में कुछ पानी है, और दूसरा हम लिए पार्क में 10 आदमी है, और मोहन मेरा भाई है, मैं गर्म दूध पीना चाहता हूँ। इसमें ढूंढ के बताना आपको कि विशेषण है कौन सा, ठीक है। तो इसमें ढूंढ के बताना है आपको, जो विशेषता इसकी बताएगा, ठीक है। कहता है कि गिलास में कुछ पानी है। पानी तो आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है ही नहीं, आपका यानी गुणवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो ये नहीं होगा। गिलास जो है ना कोई वस्तु है, तो ये भी नाउन के अंदर आता है। इसमें कुछ जो है ना, देखो इसकी विशेषता बता रहा है कि गिलास में कुछ पानी है। गिलास में आधा, आधा यानी आधा सतह पानी है। गिलास फुल भरा हुआ है, जिसको कहते हैं हम पूरा भरा हुआ है। तो इसमें चीजें जो बता रहे हैं ना आपका, कुछ, ये जो बता रहा है ना, इसकी विशेषता को बता रहा है कि गिलास में पानी तो है लेकिन कुछ पानी है। तो ये कुछ जो हो जाएगा आपका वो विशेषण हो जाएगा। इसमें ढूंढना है आपको
कह रहा है कि पार्क में 10 आदमी है, पार्क में 10 आदमी है, तो पार्क किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञा के अंतर्गत आएगा, आदमी भी उसी के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है आपको 10, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है कि पार्क में, पार्क तो है वहाँ पर कितने आदमी हैं? 10 आदमी हैं, तो इनकी विशेषता बता रहा है कि वहाँ 10 आदमी ही है, तो ये हमारा विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, अंतर्गत, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मोहन मेरा भाई है, ये भाई भी आपका संज्ञा के अंदर, मोहन भी आ जाएगा संज्ञा के अंदर। अब देखो यहाँ पर जो मेरा है ना, मेरा शब्द को अगर हटाकर अगर बोलेंगे कि मोहन भाई है, अब किसका भाई है इसे पता नहीं चलता है, लेकिन यहीं पर लगा दे कि मेरा भाई है, तो पता चल रहा है कि किसी न किसी का वो भाई है, यानी मेरा भाई है, तो वो किसी आदमी का ही भाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा शब्द है ना, ये विशेषण है। और उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि मैं गर्म दूध पीना चाहता हूँ, ये यहाँ पर इच्छा जाहिर कर रहा है, यहाँ पर पीने का काम कर रहा है, यानी क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा ये। और मैं, ये कोई आदमी होगा। यहाँ पर दूध, ये संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर गर्म जो है ना विशेषण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दूध है ना वो गर्म है, ये किसी न किसी की विशेषता बता रही है। किसकी विशेषता? गर्म दूध की विशेषता बता रही कि ऐसे अगर पढ़ा जाए कि मैं दूध पीना चाहता हूँ, तो भाई कुछ भी नहीं इसमें। अगर यहीं पर है कि मैं गर्म दूध पीना चाहता हूँ, तो कोई ना कोई चीज इसमें विशेषण इन्हें डाला, तो ये आपका गर्म जो है विशेषण के अंतर्गत आ गया। अब देखिए इसमें जो है ना, कुछ यहाँ का, 10 यहाँ का, और मेरा यहाँ का, और गर्म, ये सभी क्या है? विशेषण है। अब लोग हम जहाँ तक समझ चुके हैं कि विशेषण कहते किसको है। विशेषण मीनिंग क्या? विशेषता किसी की बताएगा, जो उसे क्या कहते हैं हम लोग? विशेषण कहते हैं। विशेषण के देखा जाए तो टोटल 4 भेद होते हैं। तो विशेषण में कितने भेद होते हैं आप लोग बता सकते हो? वो कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। पहला जो है आपका गुणवाचक विशेषण, इसमें किसी का गुण बताएगा, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। इसमें किसी के गुण, आकार, उसकी कैसे, इन्हीं मान के चलो उनका स्थिति, उनका भेद, उनका जो जो चीजें, उनके गुण के बारे में जितना चीजें होती हैं वो सभी को बताएगा। और दूसरा है संज्ञावाचक, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा कि इसमें कोई चीजें जो होगी, जैसे कि हम लोग देखते हैं गिनती में 10, 12, 15, 1, 2, 3, उसके बाद दर्जन देखते हैं, हजार देखते हैं, 100 देखते हैं। इसी के अंतर्गत जो चीजें बताएगा आपको, वो विशेषण के अंतर्गत वो संख्यावाचक सर्वनाम में बताएगा। उसके बाद परिमाणवाचक, यानी इसमें कोई चीजें होंगे जो उसके परिमाण को बताएगा, ठीक है। देखो सर्वनामिक विशेषण, हम लोग इन चारों को अच्छे डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग गुणवाचक विशेषण को, जो कि ये विशेषण के कुल भेद 4 में से एक आता है, ठीक है। तो चलते हम लोग बात करते हैं, जो पहला भेद है विशेषण का, वो है आपका गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में जो लंबा चौड़ा इतना लिखे हैं, ये सभी गुणवाचक आपका गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, चलेंगे इसको बढ़िया से करेंगे हम लोग। गुणवाचक संज्ञा में हम लोग, सॉरी, गुणवाचक संज्ञा में नहीं, गुणवाचक विशेषण में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के संज्ञा का गुण, यानी ये क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति या वस्तु के संज्ञा का, ठीक है, गुण, दोष, आकार, अवस्था, स्थिति आदि का वर्णन करता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। यानी ये कहने का मतलब यही कह रहा है कि इसमें किसी संज्ञा का, वस्तु का या व्यक्ति का, ठीक है, उसका क्या कहेगा? गुण, दोष, आकार, अवस्था, स्थिति आदि का वर्णन करेगा, जहां पर उसे क्या कहते हैं हम लोग? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में समझ लिए होंगे कि गुण जो है ना, किसी ना किसी की खासियत को बयान करता है, ठीक है। तो उसी से पड़ा है इसका नाम गुणवाचक विशेषण। वैसे तो देखा जाए तो कहता है कि इनका जो भेद है ना, वो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या है कि ताजा पानी, ताजा पानी में क्या है बताओ तो? विशेषण। यहाँ पर आपका ताजा जो है ना वो विशेषण है। यहाँ पर छोटा मकान में क्या बताओ तो? छोटा मकान में छोटा जो है ना आपका विशेषण है। विशाल मैदान में क्या है? विशाल जो शब्द है ना, ये आपका विशेषण है। तो गुणवाचक, अब देखें इसमें जो विशेषण समझ लिए, लेकिन गुणवाचक विशेषण यहीं तक सीमित नहीं है, इसके आगे बहुत सारे इसके भेद हैं।
तो वैसा देखा जाए तो ये भेद इतना है नहीं, लेकिन इसमें ये देखा जाता है कि टोटल इसको गिनना संभव है, इनके भेदों को वैसे तो दिया गया नहीं व्याकरण में, लेकिन इनके भेदों को गिनना कई कई विद्वानों ने देखा है, तो इनके भेदों को गिनना इन्हीं समझ लीजिए आसान है, जो कि आप लोग गिनती कर सकते हैं। वैसे कई किताब में नहीं दिया गया कि इसके इतने ही भेद है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसको सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले गुण बोधक है। गुण बोधक यानी जो गुण का बोध कराएगा हमको, उनको गुण बोधक कहेंगे। जो पहला है आपका, देखो, तो वो है अच्छा, किसी का गुण है भला, किसी का गुण है क्रोधी, सुशील, कंजूस, ये किसी न किसी का गुण गुण का बोध कराएगा, उसमें क्या, उसे क्या कहेंगे हम लोग, गुण बोधक आपका सर्वनाम, सॉरी विशेषण। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा है क्या कि दोष बोधक, जिसमें यानी दोष का, नहीं वैसा दोस्त तो नहीं है, दोष, जो कि दोष का हमको क्या कराएगा, बोध कराएगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, दोष बोधक। जैसे किसी का अगर दोष है तो वो बुरा है, अशिष्ट है, दुष्चरित्र है, नहीं जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, ढीठ है, उसके बाद खराब है, ये सभी का दोष बोधक संज्ञा, सॉरी दोष बोधक विशेषण के अंतर्गत ये सभी आते हैं। ठीक, अगला जो है रंग बोधक, इसमें रंग का बोध कराएगा। ठीक है, जैसे कि नीला, काला, पीला, चितकबरा, बहुरंगी। उसके बाद है काल बोधक, इसमें काल मीन्स होता है समय, इसमें किसी समय का आपको बोध कराएगा। ठीक है, जैसे कि अति प्राचीन, ये बहुत पुराना, त्रैमासिक यानी 3 माह का, जिसको कहते हैं नूतन, प्राचीन। ठीक है, इसमें जो काल बोधक में होगा वो किसी न किसी समय का बोध कराता है। इसी तरह से स्थान बोधक तो किसी न किसी स्थान का बोध कराएगा। ठीक है, जैसे पहाड़ी, पाकिस्तानी, लुधियानवी, बिजनौरी, भारतीय, अमेरिकी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, तो ये सब भी हमें स्थान का बोध कराएगा। जिसमें स्थान का बोध होता है उसे क्या कहेंगे हम, स्थान बोधक। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग क्या है कि गंध बोधक, इसमें किसी न किसी गंध का हमको बोध कराएगा। जैसे खुशबूदार, दुर्गंध, सुगंधित, मुगंधी, बदबूदार, ये सभी आ जाएगा आपका गुण गुण गंध बोधक में। ठीक है, उसके बाद है दिशा बोधक। दिशा बोधक किसे कहते हैं, जिसमें हम लोगों को दिशा का ज्ञान मिलेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, दिशा बोधक। जैसे कि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, भीतरी, बाहरी, ये सभी दिशा का ज्ञान दे रहा है हमको, उसे क्या कहेंगे हम लोग, दिशा बोधक। अगला है आपका अवस्था बोधक। अवस्था बोधक में सूखा है, नरम है, गीला है, ठोस है, द्रव है और नम है, यानी किसी न किसी संज्ञा का, हम लोग वस्तु का या किसी व्यक्ति का क्या कराता है, हम लोग को गुण से पहचान कराता है, गुण से रूबरू कराता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, अवस्था बोधक। देख लो यहाँ पे है। उसके बाद आयु बोधक। आयु बोधक में क्या है कि किशोर है, युवा है, वृद्ध है, बाल है, यानी किसी न किसी एज की, यानी किसी न किसी आयु का हम लोगों का बोध कराएगा, जिसे जो उसे क्या कहेंगे हम लोग, आयु बोधक विशेषण। ठीक है, अगला है आकार। इसमें आकार का हम लोग को बोध कराएगा। जैसे आकार किसी का होता है ना, कैसा कैसा आकार हो सकता है, लंबा हो सकता है, मोटा, पतला, बौना, समझे, लम, इसके बाद और सारी चीजें हो सकती है जो कि आकार बोधक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उसके बाद है जो हमारा लास्ट वाला स्पर्श बोधक। स्पर्श बोधक में क्या होगा, किसी चीजों से हम लोगों को स्पर्श कराएगा, महसूस कराएगा, छूने का जैसे होता है, तो देख लेंगे छूकर किसी चीज को हम स्पर्श करते हैं ना, तो उसी से कोई चीजें आ जाए तो उसको हम स्पर्श बोधक कहेंगे। जैसे कठोर, छूने में देखते हैं तो उसका नाम दे दिए हम लोग, अगर मान के चलो कड़ा है तो उसको बोल दिए हम लोग कठोर। ठीक है, जैसे कोमल, तो छू कर ही इसका हम लोग ज्ञान देते हैं कि ये कोमल है, यानी ये मुलायम है। अगला भी मुलायम भी है, वो खुरदरा, यानी छू कर किसी का अगर मान के चलो स्पर्श करके अगर किसी का आप लोग बोध कराएगा जो, तो उसे क्या कहें हम लोग, स्पर्श बोधक। तो टोटल देख लें हम लोग 11, इसमें टोटल आपका गुणवाचक विशेषण के भेद में 11 टोटल आ गए। वैसे देखा जाए तो हम लोग पहले भी बताया आपको कि कहीं दिया गया नहीं कि गुणवाचक विशेषण के 11 भेद है, लेकिन कई सारे विद्वानों ने ऐसा माना है कि इनके भेद को गिना जा सकता है, जो कि टोटल आपके सामने में हम गिनकर बता दिए कि टोटल इनके 11 है। ठीक है, इसके इतने ही भेद है। आगे चलेंगे हम लोग दूसरा वाचक, आपका बात करेंगे हम लोग संख्यावाचक विशेषण के बारे में, जो कि विशेषण का दूसरा यानी ये भेद है। तो संख्यावाचक विशेषण क्या है कि संख्यावाचक विशेषण में है कि संख्या से जो चीजें आएगी आपका, वो जो अगर विशेषता बताएगा संख्या में, तो वो आपका संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। इसमें बहुत सारी चीजें देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग देखेंगे परिभाषा को।
परिभाषा कहता है कि जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संख्या का बोध कराता है। यानी इसमें कहने का बात ये है कि कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण में व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संख्या, यानी इसमें व्यक्ति की संख्या, प्राणी की संख्या और वस्तु की संख्या का बोध कराएगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल में है कि मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यानी कोई कह रही है कि मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी पढ़ते, तो इसमें जो 40 है ना आपका, वो आपका संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। यहाँ पर 2 दर्जन केले का मतलब यहाँ पर कोई संख्या का बात कर रहा है। 2 दर्जन यानी 24 की बात कर रहा है, वो 2 दर्जन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर संख्या की बात आ गई, इसलिए इसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है। अगला देखो है कि संख्यावाचक विशेषण जो है ना, उनके 2 भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के अब 2 भेद हैं। वो पहला है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में क्या होगा कि कोई चीज डिफिनिट होता है ना, तो निश्चित चीजें होती है, इसमें निश्चित संख्या की ज्ञान होगा हम लोगों को, तो इनमें निश्चित संख्या का ज्ञान होता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें हो जाएगा आपका 1, 3, 1, 1, 2 गुना, 3 गुना, 50 गुना, 4, 5 आदि। ठीक है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि निश्चित संख्यावाचक का, यानी जो अगर मान के चले कह दे हम कि 1, तो 1 ही होगा ना, 3 3 ही होगा, 5 या 4 या 4 गुना या 5 गुना या 3 गुना, तो जितना हम बोलेंगे उतना ही एग्जैक्ट होगा, तो संख्या में वो हम लोगों का निश्चित माना जाएगा। तो इनमें निश्चित संख्या का ज्ञान होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। अब चलते हैं, इसका दूसरा जो भेद है आपका, वो है दूसरा भेद में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित विशेषण में क्या होगा? इसमें जो है ना, इसमें निश्चित संख्याओं का ज्ञान नहीं होता है, यानी इसमें निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए देखो, देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से समझेंगे कि कुछ, अगर को कह देगा कि कुछ विद्यार्थी में ऐसा नहीं पता नहीं चल रहा है कि कुछ विद्यार्थी पता नहीं 1 है, 10 है, 15 है या 2 ही 3 है, इसमें पता नहीं चल रहा है। अगर वही कह देगा कि 10 विद्यार्थी, तो आप लोगों का वो आ जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत, क्योंकि इसमें कह रहा है कि कुछ, तो कुछ जो हम लोगों का जो विशेष यानी बता रहा है ना, ये अनिश्चित तरह से बता रहा है हम लोगों को, कुछ विद्यार्थी है थोड़ी चीनी। अब कितना चीनी दिया है उन्होंने, मान के चलो, तो हम किसी को कह दे कि थोड़ी चीनी चाहिए, अब वो बोलेगा ना कि कितना चाहिए, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, तो हम लोग जो थोड़ी बोल दिए नहीं, वो निश्चित संख्या वाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। अब सब लड़के में ऐसा नहीं पता चल रहा कितने लड़के ने है, नहीं, हम लोगों का इसमें निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं हो रहा है। सब लड़के मतलब अब कितने लड़के हैं वो नहीं मालूम चल रहा है। कम अंक, अगर अगर किसी को अगर अगर किसी को मिला है कि कोई कम अंक मिला है, मान के चलो उनको बोल दिया कि कोई कम अंक उसको मिले, तो कम अंक में क्या आ जाएगा आपका कि किसी को अगर मान के चलो 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, तो इसमें निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं मिलता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अनिश्चित संख्यावाचक विशेष। तो चलते हैं, हम लोग बात करेंगे अब हम परिमाणवाचक संज्ञाओं, परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। परिमाणवाचक विशेषण वही कहलाता है जिसमें चीजें, परिमाण का होता है रिजल्ट, इसमें कोई चीजें हम लोग का ज्यादातर देखा जाए तो नाप तल की वस्तुएं होती है ना, उनमें जो चीजें आते हैं उनसे ही संबंधित होते हैं, तो उनको कहते हैं हम लोग परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। परिभाषा पढ़ लें कि जिसमें नाप तौल या मात्रा संबंधी विशेषता बताता है, परिमाणवाचक संज्ञा कहलाता है। ये जो परिमाणवाचक संज्ञा है ना, ये ज्यादातर जो संबंध है इसका, वो संख्यावाचक आपका विशेषण से है, जिसमें आप लोग समझे होंगे कि संख्यावाचक विशेषण में कि ये ज्यादातर वस्तुएं जो होती है ना, वो उनको गिनती के रूप में हम लोग क्या करते हैं? गिनते हैं या बताते हैं। तो मेरे हिसाब से देखा जाए कि जो परिमाणवाचक संज्ञा ये विशेषण है, तो ये एक ही रहना चाहिए दोनों, लेकिन इसको अलग अलग किया है। क्यों अलग किया है? कि इसमें नाप तौल की वस्तुएं सिर्फ होंगे, उसमें बहुत सारी चीजें मिला जुला के आता है, जैसे संज्ञा, विशेषण, क्रिया सभी मिला जुला के आता है उसमें, लेकिन इसमें जो होता है ना, सिर्फ नाप तौल की वस्तुएं ही आते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग परिमाणवाचक संज्ञा। जैसे कि है आपका 5 लीटर दूध और 8 मीटर कपड़ा, थोड़ा पानी
कुछ सेब, ठीक है। इसमें देखो परिमाणवाचक संज्ञा में हम लोगों को समझ में आ रहा है कि दूध है, इसमें कपड़ा है, सेब है, पानी है। तो ये सभी चीजें जो है ना परिमाणवाचक विशेषण में आप लोगों का कि इन सभी का अ, जो नाप तोल का संबंधी मात्रा है इसमें मिला जुला के रहता है। जैसे 5 लीटर दूध है, 8 मीटर कपड़ा है, थोड़ा पानी है, कुछ सेब है। यानी इसमें जो वस्तुएं नाप तोल की वस्तुएं होती है उसमें जो मात्रा लगती है उसी से जो संबंध रखता है उसी को कहते हैं परिमाणवाचक संज्ञा आपका विशेषण, ठीक है। अब देखो परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हो गए। यहाँ पर दो भेद है। पहला है, इससे पहले पढ़े थे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें भी है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराता है, यानी उसके निश्चित परिमाण का बोध कराएगा, ठीक है। जैसे कि मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, बाजार से आप 5 किलो चीनी लाओ। इसमें जो भी चीजें हैं ना, पहले भी बात करें अभी बात करते हैं कि इसमें जो चीजें होती हैं उनके मात्रा संबंधी जो ज्ञान देता है हम लोगों को, उनको ही कहते हैं हम लोग परिमाणवाचक संज्ञा, सॉरी विशेषण, ठीक है। जैसे कि दूध है इसमें, तो आपका ये चीजें हैं, जैसे चीनी है आपका, ठीक है। तो इसमें जो 5 किलो लगा है और जो 2 लीटर लगा है ये मात्रा है इसका, और ये वस्तु है आपका, ठीक है। ये वस्तु है, तो वस्तु के मात्रा संबंधी जो चीजें आते हैं उसी को कहते हैं हम लोग परिमाणवाचक संज्ञा। अब दूसरा इन्हें समझ लेते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाण का ज्ञान ना हो, इसमें एग्जैक्ट निश्चित परिमाण का ज्ञान हम लोगों को नहीं होता है, उसी को कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कि हलवे में कुछ घी लग गया, कुछ केले और ले आओ। इसमें कह रहा है कि हलवे में कुछ घी लग गया, कुछ घी लग गया। इसमें हम लोग को साफ तौर से नहीं बताया कि हलवे में कुछ घी लग गया है तो बहुत सारा लगा है या 1 किलो लगा है या 1 ग्राम लगा है, इसे ये पता नहीं चल रहा है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि हलवे में बहुत घी लगा है, बहुत घी लग गया है। इसमें बहुत बहुत का मतलब ये नहीं है, ये नहीं मात्रा का, इसमें देख लेते हैं मात्रा का जो है ना इसमें ज्ञान ही नहीं है कहीं पे। इसमें कुछ केले और ले आओ, कुछ में कुछ मात्रा ही नहीं है, जैसे कि 1 2 3 4 10 2 दर्जन 3 दर्जन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अगर देखे जाए तो इसमें क्या होता है कि निश्चित परिमाण का ज्ञान नहीं होगा, इसमें निश्चित चीजों का ज्ञान नहीं होगा, जिसमें उसे क्या कहते हैं निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अब चलते हैं चौथा करेंगे, करते हैं हम लोग अंतिम और जो आपका लास्ट होने वाला है वो है आपका सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में ये पता चल रहा है कि सर्व इसमें जो है ना सर्वनाम है, ठीक है। इसमें सर्व जो है सर्वनाम से है और मिक इसका मिला जुला शब्द है और विशेषण है, ठीक है। तो सर्वनामिक विशेषण में क्या होगा कि जो सर्वनाम शब्द से जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताती है सर्वनामिक विशेषण कहलाती है। यानी ये कहने का ये अर्थ कह रहा है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आएगा, संज्ञा से पहले आएगा। वो कौन सा शब्द आएगा? वो सर्वनामिक शब्द आएगा, ठीक है, सर्वनाम शब्द आएगा और उसकी विशेषता बता देगा और वो उससे क्या कहते हैं हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि ये जो है ना आपका सर्वनाम है, कुछ भी आपका सर्वनाम है, वे भी आपका सर्वनाम है और कोई भी आपका सर्वनाम है। यहाँ पर आपका घर जो है ना वो संज्ञा है, मोहन भी संज्ञा है, आपका यहाँ पर दूध भी आपका संज्ञा है और यहाँ पर पढ़ना भी आपका एक हिसाब से कि आपका संज्ञा है। तो इसमें देखते हैं, सॉरी इसमें जो पढ़ना जो आपका विशेषण है, ठीक है, ये यहाँ पर क्रिया आ सकता है, क्रिया यहाँ पर ये पढ़ना या ये क्रिया है। तो इसमें देखा जाए कि ये कहता है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर, संज्ञा यहाँ पर आपका घर है ना, इससे पहले आकर ये क्या कर लिया, ये अपना जगह ले लिया, यानी ये मेरा घर है, तो यहाँ पर यानी सर्वनाम आ गया, ये संज्ञा से पहले आया ना, और इसकी विशेषता बता दिया कि ये मेरा घर है, यानी घर की विशेषता बता दिया ये मेरा घर है। अब देखो ये वो जो है आपका सर्वनाम है, वो क्या है आपका सर्वनाम है, और ये यहाँ पर मोहन जो है संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले आ गया वो, तो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बता दिया, यानी वह मोहन के पिता है, तो ये आपका हो गया सर्वनामिक विशेषण। और देखो कुछ है यहाँ पर
कुछ है, कुछ आपका सर्वनाम है। इससे पहले देखो आपका ये दूध जो है ना वो इससे पहले आकर देखो यहाँ पर सर्वनाम इससे पहले आकर क्या कर रहा है, इसकी विशेषता को बता रहा है कि कुछ दूध और लेकर आओ किसी आदमी को। अब देखो यहाँ पर कोई पढ़ रहा है, तो कोई पढ़ रहा है यहाँ पर क्रिया है तो इसके पहले आ गया, ठीक है, इससे पहले आ गया। और यहाँ पर कोई जो है आपका वो सर्वनाम है, यानी क्रिया के पहले जो सर्वनाम आ गया और इसकी विशेषता बता दिया, तो ये आपका कहलाएगा सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जितने भी विशेषण के जो भी चीजें थे आप लोगों को हम डिटेल में बता दिए। अब यह यहाँ से कई कई प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ वो हल कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तक आपका ये सफ़र रहा, और जो भी इसमें चीज़ें और होंगे तो वो आपको कराया जाएगा। और उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।